हे गाइस, नमस्कार। मैं हूं नीतू। आप लोग को स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतू स्टडी सेंटर में। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि इसके पहले वाले वीडियो ने आप लोगों को देख लिया होगा। उसमें मैं क्या बताई थी, मैथमेटिक्स में बताई थी नंबर सिस्टम के बारे में बताई थी। नंबर क्या होता है, उसमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये सब बताई थी। तो उसमें इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को मैं बता चुकी हूँ नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इंटेजर, पॉजिटिव इंटेजर, नेगेटिव इंटेजर। ये सारी बातें हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा होगा, इसके पहले वाली वीडियो, तो आप लोग जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और ये जो मैं आज लेकर आई हूँ विभक्ति के नियम, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन सब पूछते हैं नंबर सिस्टम में, जो किस प्रकार की रहते हैं और टाइम कम होने के कारण हम कम समय में उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2 से विभाजिता का नियम। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखी कि 2 से विभाजिता का नियम। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है, इसका परिभाषा की यदि किसी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, तो वह संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाजित होगा। जैसे मैं यहाँ पे यह दे दिया, इकाई अंक बोला है ना, कौन सा अंक, इकाई अंक। यहाँ इकाई अंक देखिए 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। इकाई अंक 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। इकाई अंक 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। इकाई अंक 8 है, तो ये 2 से क्या है, डिविजिबल है। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया कि ये 2 से डिविजिबल है। 2 से विभाजिता के नियम को कैसे पहचानेंगे, जैसे ये आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, कहीं भी आपको दे दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया गया हो और उसमें आपसे ये पूछा जा रहा हो कि ये किससे डिविजिबिलिटी है, तो आप कैसे इसको पहचानोगे। तो इसी तरीके से उसके अंत में, मतलब इकाई अंक में जो दी गई संख्या है, उस संख्या के इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6 हो, तो वह संख्या पूरा किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ओके, आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है 3 से विभाजिता का नियम। आगे क्या है, 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम में क्या है कि अगर जो संख्या दिया गया हो, उस संख्या को पूरा को जोड़ के, जितना संख्या दिया हुआ हो उस पूरे संख्या को जोड़ के और 3 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, वही संख्या 3 से डिविजिबल होता है। जैसे यहाँ दिया, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंक, जैसे ये है, सभी अंकों का योग क्या होगा, 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इसको 7, 5, 6, 8, 4, इस सब को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आया, 7, 5, 12, 6, 18, 4, 22, 8 कितना, 22, 8, 30। तो ये हो गया मेरा 3 से डिविजिबल हो गया, तो ये 3 से विभाजिता का नियम हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 आता है 3 से डिविजिबल में, 7, 5, 12 आता है 3 से डिविजिबल में, 8, 4, 12 आता है 3 से डिविजिबल में, आ गया। यहाँ से आप ये देख रहे हो, 9 3 से डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, 3 डिविजिबल है, 4 नहीं है, तो 4 में 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 में 6 जो 2 जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। और 1 नहीं होगा, तो ये होगा डिविजिबल, ये डिविजिबल होगा। इसको देखिए, ये 4 है, ये 6 है, ये 1 है, मतलब इसको जोड़ोगे 2 और 1 3, और 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 6, 4, 10 और 2 12, तो क्या हो गया, 3 से डिविजिबल हो गया। ओके,
अब चलिए तो चौथा नंबर पे, चौथा में है मेरा कि 4 से विभाजिता का नियम। क्या है? 4 से विभाजिता का नियम। तो इसमें है कि यदि कोई दी गई संख्या हो, जो भी संख्या दिया हुआ हो, उसके दहाई और इकाई अंक, क्या? दहाई और इकाई अंक। इसमें कौन सा दहाई कौन सा इकाई? 32 है, 32 में 30 दहाई और 2 इकाई हो जाएगा ना। ये दोनों संख्या क्या हो? दहाई और इकाई अंक से जो भी संख्या बनती हो वह संख्या कितना हो? 4 से विभाजित हो। या फिर आप दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते कि जो भी संख्या दिया हुआ हो उसके दाहिने ओर से 2 अंक जब 4 से डिविजिबल हो तो वह संख्या पूरा किससे? 4 से डिविजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जब 4 की विभाजिता का क्या नियम हो गया कि जब कोई भी संख्या दिया हुआ हो और उसके दाहिने ओर से, मतलब आपके हाथ के दाहिने ओर से, आपका हाथ है ना, उसके दाहिने ओर से वो 2 अंक तक 4 से अगर डिविजिबल हो तो क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। ओके, अब देखिए 5 से विभाजिता का नियम क्या है। 5 से विभाजिता का नियम है, 5 से विभाजिता का नियम है कि कोई भी संख्या अगर दिया हुआ हो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 5 या तो 0 होगा। कोई भी संख्या का इकाई अंक या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। वो संख्या क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो ये सब क्या है? 5 से डिविजिबल है, क्योंकि ये इकाई अंक आपको इतना से हमें भाग करने की ज़रूरत नहीं है। इतना भाग करके देखोगे कि क्या ये डिविजिबल है कि नहीं, तो उसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा ना। तो इससे आपको ये पता चलता है विभाजिता का नियम याद रखने से कि हम सिर्फ इकाई का अंक देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये कौन से अंक से डिविजिबल है। तो अगर 0 और 5 हो तो क्या पता चल जाए कि 5 से डिविजिबल हो। अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो क्या पता चलता है? 2 से डिविजिबल हो। अगर इकाई दहाई का अंक मतलब कि 4 से डिविजिबल का क्या रूल है कि इसके कोई भी संख्या हो उस संख्या के दो अंक, दाहिने से 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई से जो संख्या बनती है उस संख्या अगर 4 से डिविजिबल हो तो वह पूरा संख्या किससे? 4 से विभाजित होगी। ओके, अब तीसरा में क्या मैं बताई थी कि तीसरा में जो अंकों का योग होता है, जो संख्या दिया हुआ रहता है उस संख्या के जो भी अंक है उस सभी अंकों का योग वो जो जितना आता है वो क्या होता है? 3 से विभाजित होती हैं। अगला है ये 6 से विभाजिता। 6 से विभाजन करने के लिए देखिए आप यहाँ क्या करेंगे कि एक तो 6 है, 6 को अगर फैक्टर में तोड़िएगा तो 3 आएगा, 2 आएगा। तो मतलब कि एक ऐसा संख्या होना चाहिए जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, वही संख्या 6 से विभाजित होगा। 2 के विभाजिता का नियम को भी फॉलो करता हो और 3 के विभाजिता का नियम को भी फॉलो करता हो तो वही संख्या क्या होगा? 6 से विभाजिता होगा। जैसे इसको हम देखते हैं, 2 से अगर हम इसको विभाजिता का नियम देखें तो 2 से, तो यहाँ देखो अंत में 2 है तो ये तो हमको पता चल रहा है कि ये 2 से विभाजिता है। लेकिन 3 से विभाजिता करने के लिए हम क्या करते हैं? सभी को जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए 9 और ये दोनों जोड़ देंगे तो 9 और ये 3, 10, 2, 12, मतलब ये क्या है? 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो हमें क्या पता चला? जब 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है तो हमें ये पता चल गया कि ये ऑलरेडी 6 से डिविजिबल होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो दोस्तों अच्छा लगे तो इसको आगे तक बढ़ाएं। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया? 7 से विभाजिता का नियम क्या है?
7 से विभाजिता का नियम। अब 7 से विभाजिता का नियम तो एक तो सिंपल तरीका है कि जो भी संख्या लिखा गया हो तो वो लगातार 6 बार लिखा गया हो। जैसे 1 2, 1 को हम लिख रहे हैं तो इसको कितना बार, 6 बार लिख रहे हैं। जब हम 6 बार लिखेंगे तो वो ऑलरेडी संख्या 7 से डिविजिबल होगा, ठीक ना। कोई भी संख्या हो वो 6 बार अगर रिपीट हो रहा है, 6 बार अगर रिपीट हो रहा है तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगा। एक तो ये हो गया फंडा छोटा सा, और एक ये हुआ कि इकाई का जो अंक होता है, कोई भी जो संख्या दिया हुआ हो, अगर ऐसा 6 संख्या अगर ना दिया हुआ हो तब हम कैसे उसको पता लगाएंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसको भी पता लगाने के लिए हम एक यहाँ पे दे रखी है, तो इसके लिए आप लोग नहीं घबराइए कि इसको हम कैसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम दे रखे हैं कि इकाई का जो अंक है, मतलब इसमें अब देखिए कि इसमें जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक क्या है 2, इकाई का अंक क्या है 2। तो इसको इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से शेष कितना बचा, 88 बचा। शेष कितना बचा, 88 बचा। इतना को अंक का दोगुना घटाना में से, इसमें से कितना, इकाई अंक कितना 2, इकाई अंक का दोगुना, इसका दोगुना घटाने के बाद, इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। जो बचेगा वो संख्या क्या 7 से डिविजिबल होगा। तो वैसा ही संख्या क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। दूसरा है 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम का ये मतलब है कि जो भी संख्या दिया हुआ हो, ठीक है, उसकी तीन डिजिट तक, मतलब दाहिने ओर से 3 डिजिट तक, जैसे कि सैकड़ा, दहाई और इकाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों के से जो भी संख्या बनती हो वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके, तो 8 का और 4 का मेन सेम फंडा है, ठीक है। 8 का और 4 का क्या है, सेम फंडा है कि उसमें 4 में क्या होता था कि दहाई और इकाई से जो भी संख्या बनती थी तो वो होता था 4 से विभाजिता। और इसमें 8 में क्या है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई ये तीनों मिलाकर जो संख्या बनती है, और ये संख्या तीनों जब 8 से विभाज्य हो जाए, जैसे यहाँ 3 को हम ये 4, 1 और 6 ये दोनों को मिला लेते हैं, अगर ये तीनों मेरा 8 से विभाज्य हो तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ 7 4 11, सॉरी 416, ये अगर 8 से विभाजित हो तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 पंच 40 और 8 दूना 16, क्या हुआ, विभाजित हो गई। तो विभाजित हो गई जब ये तीनों संख्या, तीनों सैकड़ा, दहाई और इकाई, 1, 10 and 100, ये तीनों अगर विभाजित हो गई 8 से, तो ये टोटली पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 8 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। 9 में क्या होता है, चलिए हम बताते हैं। 9 में होता है 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है, जिस प्रकार आप 3 का किए थे, 3 का जिस प्रकार आप किए थे, 3 में क्या करते कि सभी अंकों का योग करके जब मेरा 3 से उसका डिविजिबल हो जाता था तो वो पूरी संख्या क्या होता, 3 से डिविजिबल हो जाता। उसी प्रकार 9 से होता है, उसी प्रकार क्या होता है, 9 का विभाजिता का नियम सेम 3 की तरह है कि जो 3 से जैसे जोड़ कर विभाजित किया जाता है, उसी तरीके से 9 से हम क्या करेंगे, 9 से भी विभाजित करने के लिए हमें सभी अंकों का जो दी हुई संख्या रहेगी उस संख्या को जोड़कर, सभी अंकों को जोड़कर तब हम 9 से विभाजित करेंगे। अगर वो संख्या 9 से विभाजित हो जाए तो क्या हो जाएगा, मेरी 9 से वो पूरी संख्या कट सकती है। जैसे में हम देखते हैं 4 5 8 7 2 1। अब देखते हैं कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। यहाँ से आप क्या देख रहे हो,
5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, और ये 9 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा। 8 और 1 9, और 9 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा। 7 और 2 9, 9 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है 10 से विभाजिता का नियम। तो 10 से विभाजिता का नियम तो आप समझ ही रहे होंगे कि 10 से विभाजिता का नियम क्या हो जाएगा, 5 और 2। जो संख्या 5 से भी विभाजिता का नियम को फॉलो करता हो और 2 के विभाजिता का नियम को भी फॉलो करता हो, तो वह ही संख्या क्या हो जाएगी, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 10 से डिविजिबल का नियम तो बहुत ही आसान है। और एक है यहाँ 10 से डिविजिबल का नियम इजी है। अगला है 11 से विभाजिता का नियम। 11 का जो है, जो कोई भी संख्या दी हुई हो उसके स्थान, उसके सम स्थान और विषम स्थान, जो भी संख्या दिया हुआ हो उसके सम स्थान और विषम स्थान को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 या 11। अगर ये दोनों में से कोई भी प्राप्त हो जाए तो वो मेरा संख्या क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे हम इसका देखते हैं, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसका सम स्थान क्या हो जाएगा, 0 4 है ना, सम स्थान हो जाएगा। सम स्थान क्या हो जाएगा, सम स्थान हो जाएगा 0 4, उसके बाद 5, उसके बाद 1। और विषम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा 8 1 4 और 9 हो जाएगा। यहाँ से इसको जोड़ो तो ये आ गया 10, यहाँ से इसको जोड़ो तो ये आ रहा है 22। कितना आ रहा है, यहाँ से इसको जोड़ो तो ये आ रहा है 22। जब ये दोनों को घटाओगे तो 11 आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, 11 से डिविजिबल हो गया। ओके, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। अगर ये आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू गाइस, टेक केयर, धन्यवाद।